नमो नमः। कैसे हैं आप लोग सब? चलिए, आज का विषय है कक्षा 6 पाठ 10 कृषिकाः कर्मवीराः। कृषक कर्मवीर होते हैं, पुरुषार्थी होते हैं, सर्वश्रेष्ठ काम करने वाले होते हैं, ऐसा इसका अर्थ है। सबसे पहले हम इस गीत को गाएंगे, उसके पश्चात इसकी हिंदी व्याख्या करेंगे, फिर प्रश्न उत्तर अभ्यास को भी करेंगे। सबसे पहले पाठ को पढ़ते हैं। सूर्यस्तपतु मेघाः वा वर्षन्तु विपुलं जलम। कृषिका कृषिको नित्यं शीतकालेऽपि कर्मठौ। ग्रीष्मे शरीरं सस्वेदं शीते कंपमयं सदा। हलेन च कुदालेन तौ तु क्षेत्राणि कर्षतः। पादयोर्न पदत्राणे शरीरे वसनानि नो। निर्धनं जीवनं कष्टं सुखं दूरे हि तिष्ठति। गृहं जीर्णं न वर्षासु वृष्टिं वारयितुं क्षमं। तथापि कर्मवीरत्वं कृषिकाणां न नश्यति। तयोः श्रमेण क्षेत्राणि सस्यपूर्णानि सर्वदा। धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटकावृता। साकमन्नं फलं दुग्धं दत्वा सर्वेभ्य एव तौ। क्षुधा तृषा कुलौ नित्यं विचित्रौ जनपालकौ। इस प्रकार से इसका पाठ हो गया है। चलिए हम सभी के हिंदी व्याख्या करते हैं। सूर्य तपतु, सूर्य तपाएं, सूर्य बहुत तेज गर्मी करें। मेघाः वा वर्षन्तु, अथवा मेघ कहते हैं बादल को, बादल वर्षाएं। क्या? विपुलम जलम, बहुत सारा जल। सूर्य बहुत तेज गर्मी करा दे अथवा बादल बहुत सारा जल बरसा दे, किंतु कृषिका यानी कृषि कार्य करने वाली महिला और कृषिकः कृषि कार्य करने वाला पुरुष, यानी पुरुष और महिला दोनों किसान क्या करेंगे? नित्यम सदा, शीतकाले अपि, ठंडे के समय में भी, कर्मठौ प्रयत्नशील होते हैं। यानी वो कृषक महिला हो चाहे पुरुष, वो बहुत विपरीत अवस्था में भी निरंतर क्रियाशील होते हैं, काम करते रहते हैं, चाहे धूप हो चाहे वर्षा हो। वो थकते नहीं है, निरंतर काम करते रहते हैं। दूसरा श्लोक है ग्रीष्मे शीते इत्यादि। ग्रीष्मे ग्रीष्म ऋतु में शरीरम सस्वेदम, शरीर पसीने से युक्त होता है। शीते ठंडे के मौसम में कंपमयम सदा, निरंतर कांपता रहता है। हलेन, हल से, कुदालेन, कुदाल से, तौ तु, वे दोनों किसान पति पत्नी, क्षेत्राणि कर्षतः, क्षेत्र यानी खेत को, कर्षतः खोदते रहते हैं। यानी किसान हल चलाता है और कृषि कार्य करने वाली महिला कुदाल से खोदने का काम करती रहती है। गर्मी में शरीर पूरा पसीने से भीग जाने पर भी वो काम करते रहते हैं, और सर्दी में पूरा शरीर ठंडी के कारण ठिठुरन होने से कांपने पर भी वो काम करते रहते हैं। अब तीसरे श्लोक में कवि कहते हैं पादयोर्न, पैरों में, पादयोः दोनों पैरों में, न नहीं है क्या? जूते। पदत्राणे, जूते नहीं हैं। शरीरे, शरीर में, वसनानि नो, वसनानि कहते हैं कपड़ों को, कपड़े भी नो नहीं हैं। उनके पैरों में जूते भी नहीं हैं, शरीर में कपड़े भी नहीं हैं। निर्धनम जीवनम कष्टम, गरीबी वाला जीवन बहुत कष्ट देने वाला होता है। सुखम दूरे ही तिष्ठति, सुख तो दूरे यानी बहुत दूर तिष्ठति रहता है। यानी गरीबी के कारण उनके पैरों में जूते नहीं हैं, शरीर में कपड़े नहीं हैं, और इनका जीवन सुख से बहुत दूर, बहुत दुख में, बहुत कठिनाइयों में चलता रहता है। अब चतुर्थ श्लोक है, इसमें लिखा हुआ है गृहम जीर्णम।
घर पुराना है, गृहम घर, जीर्णम बहुत फटा पुराना है, वर्षासु वर्षात में, वृष्टिम बारिश को, वारयितुम क्षमम न रोकने में समर्थ नहीं है, तथापि फिर भी कर्मवीरत्वम कृषिकाणाम किसान की कर्मवीरता न नश्यति नाश नहीं होती है। देखो उनका घर बहुत पुराना है, बरसात के पानी को भी रोकने में असमर्थ है, फिर भी इनके पुरुषार्थ कभी कम नहीं होती, यानी ये बहुत मेहनत करके काम करते रहते हैं। अब पंचम श्लोक में है तयोः श्रमेण, यानी उस कृषक दंपति उन दोनों के श्रम से, श्रमेण परिश्रम से, क्षेत्राणि खेत, शस्य पूर्णानि सर्वदा, सदा फसल से परिपूर्ण हो जाते हैं, यानी उनके खेतों में सदा सर्वदा बहुत सारा अन्न लगा हुआ होता है। धरित्री यानी ये पृथ्वी भूमि सरसा जाता रसीली हो गई है। या शुष्का कंटका वृता, या जो पहले शुष्का बहुत सूखी हुई और कंटकावृता कांटों से घिरी हुई भरी हुई थी, ऐसी धरती को भी उन्होंने अपने मेहनत से, अपने परिश्रम से एकदम रसीली, हरी भरी और खेती से युक्त बना दिया। अब अगला श्लोक है साकम अन्नम इत्यादि। साकम अन्नम, साग अन्न, फलम दुग्धम, फल और दूध, दत्वा देकर, सर्वेभ्यः सबको, एवतो यानी वो कृषक दंपति पति पत्नी दोनों, क्षुधा तृषा कुलौ नित्यम, भूख प्यास से बेचैन होकर भी, नित्यम अर्थात निरंतर, विचित्रो जनपालको, विचित्र प्रकार के लोगों के पालक हैं, यानी वो खुद भूखे प्यासे रहकर भी हम लोगों को क्या देते हैं, अन्न देते हैं, हरी सब्जी देते हैं, फल देते हैं, दूध देते हैं, इत्यादि इत्यादि हमको देकर बांट कर वो हम सबको पालते हैं, खुद भूखे रहकर भी औरों को पालने का काम करते हैं। ऐसे कृषि करने वाले पति पत्नी दंपति को लेकर ये कविता, ये गीति थी। आपको पाठ अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिएगा। चलिए अब हम इसके अभ्यास को करेंगे। प्रथम अभ्यास है उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करें। आपको उच्चारण करना है, मैं पढ़ता हूं, आप भी इसको उच्चारण करने का प्रयास कीजिएगा। सूर्यस्तपतु जीर्णम शीतकालेपि वारयितुम ग्रीष्मे सस्यपूर्णानि पदत्राणे कंटकावृता क्षुधा तृषा कुलौ। इस प्रकार से इनके उच्चारण करना है और कॉपी में भी लिखना है। अब हम दूसरे अभ्यास को करते हैं। श्लोकांशान योजयत, हमने जो श्लोक पढ़े हैं उन श्लोकों के अंशों को यहां पर रखा गया है, एक दूसरे को जोड़कर पूरा श्लोक बनाना है। जैसे गृहम जीर्णम न वर्षासु, इसको हम वृष्टिम वारयितुम क्षमम इसके साथ जोड़ेंगे। हलेन च कुदालेन, इसको हम तौतु क्षेत्राणि कर्षत, वे दोनों तो खेत को जोतते हैं, इसके साथ जोड़ेंगे। पादयोर्न पदत्राणे, पैरों में जूते नहीं। शरीरे वसनानि नो, शरीर में कपड़े भी नहीं हैं, इसके साथ जुड़ जाएगा। तयोः श्रमेण क्षेत्राणि, उन दोनों के परिश्रम से खेत, शस्य पूर्णानि सर्वदा, फसल से परिपूर्ण हो जाते हैं सदा, ऐसा हम जोड़ेंगे। धरित्री सरसा जाता, ये पृथ्वी बहुत रसीली हो गई। या शुष्का कंटकावृता, जो सूखी और कांटों से भरी हुई थी, ऐसा हम जोड़ेंगे। इस प्रकार से ये पूरा हो गया, आप कॉपी में लिखें। अब तृतीय अभ्यास है उपयुक्त कथनानाम समक्षम आम, उपयुक्त कथन के सामने आम लिखना है और अनुपयुक्त कथनानाम समक्षम न, अनुपयुक्त यानी अशुद्ध कथन के सामने न, ऐसा लिखना है। जैसे एक उदाहरण लिखा हुआ है, उसको आप पढ़ें। मैं पहले वाले अभ्यास को करता हूं। कृषकाः हलेन क्षेत्राणि न कर्षन्ति, किसान हल से खेत नहीं जोतता है।
अरे खेत तो कृषक जोतता है ना, इसलिए हम न ऐसा लिखेंगे। कृषकाः सर्वेभ्य अन्नम यच्छन्ति, किसान सबको अन्न देते हैं। हाँ, अन्न देते हैं ना, इसलिए हम लिखेंगे आम। कृषकाणाम जीवनम कष्टप्रदम न भवति, किसानों का जीवन कष्टप्रद दुखमय नहीं होता है। अरे होता है भाई, इसलिए हम लिखेंगे न ऐसा। कृषकः क्षेत्राणि सस्यपूर्णानि करोति, किसान खेत को फसल से भरा पूरा करता है। हाँ, इसलिए हम लिखेंगे आम। शीते शरीरे कंपनम न भवति, ठंडी में शरीर में कंपकपी नहीं छूटती है। अरे नहीं, छूटती है, इसलिए हम लिखेंगे न। श्रमेण धरित्री सरसा भवति, मेहनत करने से ये पृथ्वी रसीली हो जाती है, फल फूल से युक्त हो जाती है, तो हम लिखेंगे आम। ये बात तो सच है। इस प्रकार से अभ्यास हो गया। अब हम चौथा अभ्यास लिखेंगे। मंजूषातः पर्यायवाची पदानि चित्वा लिखत, नीचे लिखे हुए मंजूषा से पर्यायवाची शब्द को लिखकर हमें इस अभ्यास को पूरा करना है। जैसे वसनानि, इसका अर्थ होता है वस्त्र, तो हम लिखेंगे वस्त्राणि, इसका पर्यायवाची शब्द हो गया। सूर्यः, इसका रवि ही होता है। तृषा यानी प्यास, इसका पिपासा भी होता है पर्यायवाची शब्द। विपुलम का मतलब बहुत ज्यादा, इसका अधिकम भी पर्यायवाची शब्द होता है, इसको लिखेंगे। जीर्णम पुराना, जर्जरम, जर्जरम का मतलब भी पुराना फटा हुआ ऐसा अर्थ होता है। धरित्री, धरित्री का मतलब पृथ्वी, इसका पर्यायवाची शब्द पृथ्वी है ही, इसको जोड़ लिया। अब पंचम अभ्यास करते हैं। मंजूषातः विलोम पदानि चित्वा लिखत, नीचे रखे हुए मंजूषा से विपरीतार्थक शब्द को चुनकर हमें लिखना है। जैसे सुखम सुख, इसका दुखम दुख हो जाएगा विपरीतार्थक। दूरे, इसका पार्श्व हो जाएगा दूर नजदीक। निर्धनम गरीब, धनिकम धनी। क्षमम समर्थ, अक्षमम असमर्थ। ग्रीष्मे, ग्रीष्म काल में। शीते, ठंडी के समय में अथवा ग्रीष्म ऋतु में और शीत ऋतु में। सरसा, रसयुक्त। नीरसा, बिल्कुल रस रहित, नीरस ऐसा अर्थ हो जाता है। अब हम छठा अभ्यास करते हैं। प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, नीचे लिखे हुए प्रश्नों का उत्तर लिखो। पहला है कृषकाः केन क्षेत्राणि कर्षन्ति, कृषक किससे खेत जोतते हैं। हमने पहले श्लोक में पढ़ा था हलेन च कुदालेन तौ तु क्षेत्राणि कर्षतः, हलेन हल से, कुदालेन कुदाल से। तो हम इन दोनों शब्दों को लेकर ऐसे वाक्य बनाएंगे। कृषकाः हलेन कुदालेन च क्षेत्राणि कर्षन्ति, कृषक हल और कुदाल से खेत को जोतते हैं, खनते हैं ऐसा। अब दूसरा है केशाम कर्मवीरत्वम न नश्यति, किसकी कर्मवीरता नाश नहीं होती है। अब इसको हमने पढ़ा था, देखो क्या पढ़ा था, कृषिकाणाम कर्मवीरत्वम न नश्यति, ऐसा हमने श्लोक में पढ़ा है। तो हम इसके आधार पर लिखेंगे कृषिकाणाम कर्मवीरत्वम न नश्यति, कृषकों की कर्मवीरता नाश नहीं होती है, यानी उनका मेहनत कभी नाश नहीं होता है। अब उसके बाद है श्रमेण का सरसा भवति, श्रम करने से कौन रसीली हो जाती है। तो हमने क्या पढ़ा था, देखो पाठ में, धरित्री सरसा जाता, धरित्री यानी पृथ्वी रसीली हुई। तो हम ऐसे लिखेंगे श्रमेण धरित्री सरसा भवति, श्रम करने से धरित्री यानी पृथ्वी, सरसा यानी रसीली होती है। कृषकाः सर्वेभ्य किम किम यच्छन्ति, किसान सबको क्या क्या देते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था पाठ में, शाकम, अन्नम, फलम, दुग्धम इत्यादि देते हैं ना। तो हम इस प्रकार से लिखेंगे कृषकाः सर्वेभ्य शाकम, अन्नम, फलम, दुग्धम च यच्छन्ति, कृषक सबको सब्जी, अन्न, फल
और दूध इत्यादि देते हैं। अब अगला प्रश्न है, कृषकात् दूरे किम तिष्ठति, किसान से दूर कौन रहता है। इसको हमने पाठ में इस प्रकार से पढ़ा था, देखो, निर्धनम जीवनम कष्टम सुखम दूरे ही तिष्ठति, ऐसा हमने श्लोक में पढ़ा था। इसके आधार पर लिखेंगे, कृषकात् कृषक से, सुखम सुख, दूरे तिष्ठति बहुत दूर रहता है, यानी कृषकों से सुख बहुत दूर होता है, उनके जीवन में दुख ही दुख होता है। इसके साथ हम इस पाठ को यहीं पर पूर्ण करते हैं। अब हम 11वें पाठ के साथ पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। नमो नमः, पुनर्मिलामः, धन्यवादः।